पत्थरबाजी और हड़ताल के दिन अगर वापस आए तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, ऐसा कहना है गुलाम नबी आजाद, जो फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, इसी के साथ चेयरमैन भी हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के। वादी कश्मीर की ओर जाएं तो सरकार दावा करती है कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद का एक सरकार पर तंज है कि जो मलिक मार्केट में हुआ, क्या वो पत्थरबाजी की घटना कम की गई थी? यानी जो लोग स्टेट लैंड पर रहते हैं, रोशनी की जमीन पर रहते हैं और काचराही की जमीन पर रहते हैं, अब उन लोगों को लगातार सरकार जो है वो घर से बेदखल करने के लिए नोटिस भेज रही है। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि अगर मलिक मार्केट में पत्थर चला है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो पत्थर चलाएं। और अगर हड़ताल जैसे दिन वापस आते हैं, जैसे आपने देखा कि कश्मीर 4-4 और 6-6 महीने बंद रहा करता था, और बीजेपी का दावा है और बीजेपी का कहना है कि ये नया जम्मू कश्मीर है जो अब बंद नहीं होता, जहां पर पत्थरबाजी नहीं होती, जहां पर हड़ताल नहीं होती, ये है नया कश्मीर। तो अब गुलाम नबी आजाद का कहना है कि अगर ये नया कश्मीर है तो जो पत्थर चले थे जम्मू में वो क्या है, वो पत्थरबाज कहां से आए, और वो पत्थरबाज अगर पत्थर बजे हैं वहां पर, यानी पत्थर मारे गए हैं, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर जिस तरह से आपने देखा मलिक मार्केट में पथराव हुआ, उसी के साथ जहां पर मास बंद की बात करते हैं, यानी मास बंद, बठिंडी और सुंजवा के तमाम लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके रखी थी, यानी हड़ताल रखी थी। तो कितने दिन, 2 से 3 दिन उन्होंने हड़तालें रखी थी जब उन्हें नोटिस दिए जा रहे थे। तो हो गया गुलाम नबी आजाद का स्टोन पेल्टिंग प्लस हड़ताल इज इक्वल टू, आप देखिए सरकार किस तरह से हालात जो है वो पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रही है। गुलाम नबी आजाद साफ तौर पर ये कहते हैं कि मैंने नहीं कहा कि बिग लैंड इंक्रोचर्स के खिलाफ आप कार्रवाई ना करें, लेकिन छोटी दुकानें छोड़ दें, छोटे घर छोड़ दें, क्योंकि अगर आप किसी के सामने उसका मकान गिराएंगे, बुलडोजर बाबा को लेकर जाएंगे, तो वो पत्थर जरूर चलाएगा, क्योंकि उस टाइम जो है वो इंसान के अंदर उस तरह के इमोशन होंगे कि मेरी पूरे जिंदगी की जमा पूंजी मैंने इस घर पर लगाई है और इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि अब लोगों में ऐसा मिथ बन रहा है कि जो बीजेपी में जाएंगे वो सिक्योर हो जाएगा, और यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप सबसे जो है वो जमीन लीजिए, बस गरीब आदमियों को छोड़ दीजिए। और गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसे में करना क्या चाहती है, सरकार ऐसे में यहाँ पर लोगों को और यानी कर्ज के नीचे दबाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर JNK की अगर बात करते हैं तो उसमें रिश्वतखोरी बहुत है, यानी उसमें करप्शन बहुत है। तो लोग ऐसे में पैसा देंगे तहसीलदार, गिरदावरों को और यहाँ पर बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कि प्लीज हमारे घर नोटिस ना भेजें, हमारे घर पर जो है हमारे घर का नाम ना डाले तोड़ने के लिए, हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे। यानी गुलाम नबी आजाद जो चेयरमैन है DAP पार्टी के, उनका यही कहना है कि सरकार इससे करप्शन को बढ़ा रही है, सरकार गरीब लोगों को और कर्जे के नीचे डाल रही है और उनका शोषण करेंगे, यानी उनका शोषण भी यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ही करेंगे। वो कहेंगे भाई आपके नाम का नोटिस आया है, हम आपको नोटिस नहीं देंगे, आप हमें चंद पैसे दे दें। तो ऐसे में करप्शन और बढ़ रही है। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात खराब ना हो, पत्थर ना चले, हड़तालें ना हो, लोग अपने घरों से बाहर ना आए, लोग ना रोएं, तो इसके लिए साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि गवर्नमेंट एक लिखित में दे दे, बार बार बातें ना करे और बातों का बतंगड़ ना बढ़ाए, साफ तौर पर लिख के ये दे दे कि आपको हम घरों से बाहर नहीं निकालेंगे, ये है आपका घर, ये आपके नाम कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद में जब सरकार ऐसी पॉलिसी लाएगी, आपकी दुकान भी नहीं तोड़ी जाएगी, तो वो गरीब आदमी सड़क पर क्यों आएगा? और आप देखिए जम्मू कश्मीर में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हम दुनिया में नहीं रहना चाहते, पूरी जिंदगी में ये हलाल की कमाई से घर ही बनाया था, ये भी नहीं रहेगा, तो हमारा जो है वो किस काम का जीना है। तौर पर जो चेयरमैन है DAP पार्टी के गुलाम नबी आजाद, उनका ये कहना है कि अगर पत्थर चलता है, अगर हड़ताल होती है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। तो ये भी बता दें कि इसके साथ साथ जो BJP के अध्यक्ष है रविंदर राणा, वो भी कहते हैं कि अगर किसी का घर टूटा तो आप मेरे पास जरूर आए।